अहदेदार जेलदार 100, 200, 300 गांव उसके अंडर हुआ करते। रोहतक आसपास की जेल थी ओलाने मौलानिया घासी, जिसको दादा घासी का अर्थ, वो जेलदार की उपाधि थी, एसडीएम की पावर थी। लेकिन वो जीन से लगा करता। जैसे ये सोनीपत है, पहले दिल्ली में था यो, शापला तहसील तोड़ के जब अंग्रेजों ने रोहतक में मिलाया था ये, तो उस जींद रियासत ये 5 थी पटियाला के अंडर। जींद रियासत हम 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन वह रियासत 1948 में हुई थी। 5 रियासत थी पटियाला के अंदर, नाभा, पटियाला, कपूरथला और जींद और पटियाला। कत्ल हो जाता है। कत्ल किस प्रकार का हो है? बामन थे, बामनाए लड़के थे 6-7, और वो जाट का था, उनका पानीपत पे किसी बात पर रोड़ा हो गया। वो जाट का था 1 लाख। वो लड़ाई लड़ुई बाजी, तो फिरते जी पे बामना छोरा मर गया एक, तो वो भी मलिक था। और वहां गवाने में घने गांव मलिका के लागे हैं, वह इकट्ठे होकर दादा दौड़ गए। अगर दादा ऐसे ऐसे कत्ल हो गया, बोला भाई मैं एसडीएम तो बात कर लूंगा। एसडीएम ने बोला जी एक काम तो मैं कर दूंगा, परसों की तारीख है महाराजा पटियाला की, खाने पर मैं आपने इकट्ठा बैठा दूंगा, उड़े जिक्र कर दियो। महाराजा पटियाला आगे जिक्र कराया ने बोला भाई मन्ना तो कर दिए, फांसी के हुक्म, और तुम जालो, अगले 1 हफ्ते की फिर तारीख दे देता हूं। अगले हफ्ते पर जाकर नो बोला उस तारीख पे महाराजा पटियाला भाई इस कत्ल का फैसला ओलानिया घासी करेगा, दादा घासी करेगा। और फंस गया उसने, और अगली तारीख बुला ली और कह दिया भाई पंडित जी अपने सारे रिश्तेदार यारे प्यारे उनने बुला लो, जब फैसला होगा। वो अगली तारीख पे बुला ले। बेरा उसने के फैसला सुनाया ने बोला भाई देखो दादा, यो एक था, इसके 6-7 लिपटे फिरते जी पे यो मर गया, रान लगाईगा छोरा था, मेरी तरफ से फांसी के हुक्म है, और यदि तुम छोड़ना चाहो तो दगे इसका बीज नाश हो है, बीज बट्टा है। बामना ने जब तारीख ली, तारीख लेकर अगली तारीख पे बोला जी रहने दो, बीज बट्टा है, यो पाप हो जाएगा, इसको फांसी मत दो। तो इसे फैसले हुआ करते समाज में, 36 बरादरी में बढ़िया फैसले। ये जो फैसला है बहुत बढ़िया है। मैं भी सारी दुनिया में घूमू, इसी बात नहीं हूं, दिखता को ना 65 साल का तो हो लिया, तो बहुत बढ़िया निर्णय लिया कमेटी के नाम से। एक बार भाई तालियां, जो फैसला किया है बहुत बढ़िया किया। और 2 बात मेहर सिंह की, एक आदमी ने बोला भाई मेहर सिंह की ना सुनाता भाई, पहले प्रथा ये थी जो जिसका चिल्ला हो ना उससे ही रागनी गारता ना अपनी बना गाओ। ईब हो गया दूसरा सौदा, ईब तो इसे हो गया जिसे शिकारी कुत्ते गादर था जाओ, खरगोश था जाओ, टे था जाओ, उसने खा ले। चमकी से गाने हो भेड़ लड़की तुम्हारे में आ जाइए, ऐसा सौदा। ये हम तो जिसके दादा लक्ष्मी चंद की प्रणाली के इसलिए ज्यादा गाते हैं। मेहर सिंह की सुनो, संयोग किसको कहते हैं मैं बताता हूं। राजा अंब का एक साधु ने राज मांग लिया, राज चला गया तो एक भटियारी की सराह में नौकरी लाग के पत्ते बेच के गुजारा, पत्ते इकट्ठे करता और शहर में बेचाता और गुजारा करने लगे। रानी अम्बली घनी सुंदर थी। एक दिन एक सौदागर आ जाता है और भटियारी ने बात कर ली और रानी अम्बली को बेच दिया। रोटी ले गए, बंदरगाह पे लेगी और वो जहाज चालता कर दिया। आके राजा अम्ब ने पूछा कि बच्चों की मां कहां गई? भटियारी ने धक्के देकर काट दिए। उज्जैन में चंबल नदी पार करने लग गया। जब सरवर को छोड़ाया, नीर को उल्टा लेने आया, जब राजा अम्ब डूब गया। दोनों भाई अलग अलग किनारे पे खड़े हो गए।
वहां लत्ते धोने के लिए धोबीर धोबन आ जाते हैं, उन बच्चों को वो ले गए, पढ़ा लिखा के बड़े कर दिए। संयोग की बात यह है कि राजा आगे जाके निकल गया, जिंदा निकल गया। उस नगरी का राजा मरा हुआ था और मरण से पहले वो न्यू कह गया, भाई मेरी अर्थी के आगे किले से बाहर जब अर्थी जा, इस नगरी से बाहर का कोई भी आदमी आ जाए उसको राजा बना दिया। और राजा अंब आ गया, वहां का राजा बन गया। और 12 साल तक घूमता घूमता वो जहाज उज्जैन में ही आ गया। उसमें सोने चांदी हीरे जेवरात भरे थे। सौदागर ने राजा से कहा कि महाराज रात ने 2 पहरेदार चाहिए हैं। उन्हें सिपाही भेजे, वह धोबिया के बालका ने पकड़ लाए जो दोनों सरवर नीर थे। संयोग की बात, जहाज के भीतर रानी बैठी, बाहर वह लड़के पहरा दे। जब छोटा भाई कहने लगा, भाइयों के रात कट्टे है कि मैं बातचीत छेड़, बोला भाई अपनी छेड़ू को औरांगी। बोला भाई आप बीती कहे औरांगा, हमने के लेना है। तो अपनी कहानी बताता है छोटे भाई से, और उनकी मां उसमें सुन रही हुआ बात न्यू की न्यू। क्या कहा लड़कियों ने? ये मीठला से चंद्रघासी 200 रुपये साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। हेल 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 अरे कदे इस तरह चली जा पे मन जो है बहला के मारे अंब पिता थे छूट गया अमृत सरे कावा। अम्ब पिता रे अम्बली माता जिनकी साधो आस छूट गया अमृत सरे कावा। जी छूट गया अमृत सरे भाई राजकुमार लडान से 50 रुपये बड़ा धन्यवाद। क्या कहा? एरे दरबार में साधु आया, दरबार में साधु आया, भिक्षा का सवाल किया, राजपाट मांग करे पिता को कंगाल किया। लत्ते कपड़े तार लिए ऐसा बुरा हाल किया। लत्ते कपड़े तार लिए ऐसा बुरा हाल किया। राजघरा के रहने वाले भिक्षा का अकदार करे, मात पिता और दोनों भाई धक्के देख के बाहर करे। पहला वचन भरवा रखे सब तरिया लाचार करे। पहला वचन भरवा रखे सब तरिया लाचार करे। और धोखे तुम्हारा राज ले लिया, धोखे तुम्हारा राज ले लिया। कोई और सी का नाश छूट गया। la la
भाई राजवीर या भामरी भामरी नहीं पन्नी पन्नी ही कर दे आवाज गूंज सीन खत्म कर दे यार कती में छेड़ा कर दे इस तरह खो दे भाई राजवीर साल आवाज से 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। बच्चों की ये बात रानी ने सुनी, उसके कान खड़े हो गए। अब ये बालक के कर रहे हैं, खिड़की की तरफ सरकी, ध्यान लगा के लागी सुनने। और क्या कहा बच्चों ने, उज्जैन शहर में आए पथे, उज्जैन शहर में आए पथे, एक बारी अंदेश होया, बठियारी के नौकर लगे, ऐसा बुरा पेश होया, पिताजी पत्यान गए, पछताए केस होया। पिताजी पात्यान गए, वो पछताए केस होया। और बठियारी ने सौदा करते, वो मिलकर कर ली थी बात, बंदरगाह पे रोटी लेके माता भी गई थी साथ, जहाज के ममता बढ़गी, सौदा करके लगी आओ, राज के माता बढ़गी, सोता करके लगी आग। और जहाज चालता कर दिया मारही, ओ जात चालता कर दिया मारे, उस सौदा करके बस छूट गया। हमरे हमरे अब पिता रे अपनी माता जिंदगी सानो आज छूट जा, हमरे दशहरे बाबा ओए जी छूट जा, हमरे दशहरे बाबा। ये रामनिवास भाई कमेटी मेंबर 100 रुपये बड़ा धन्यवाद। आड़े ताई की कहानी का तो रानी नहीं बेरा था और उत्तेजित होगी। अग जगह बाग बालक के कहें ऐसा हो गया कि मारे बालक हो, लेकिन 12 साल हो गए, वो बाहर थे वह भीतर थी, किस चेष्टा से सुनती है। और आगे लड़के ने सरवर ने क्या बताया अपने भाई मीर को, हिरयान के पिताजी बोले, पिताजी बोले, कहाँ गई बच्चों की माँ। सोमया बठियारी बोली, लकड़ बार सराते जा, फिर चंबल में पहुंचे भाई, अधम बेचारे डूबी ना। ओ फिर चंबल में पहुंचे भाई, अदम बेचारे डूबी ना। फिर एक किनारे सरवर रह गया, ओ दूसरे किनारे नीर, न्यारे न्यारे पाट चले, फूट गई तकदीर, बालक श्यान ये दुख देखे, रोवन लागे दोनों भी। ओ बालक सियाने ये दुख देखे, रोवन लागे दोनों वीर। और दरिया के मजाल लागती, ओ दरिया के मसाल लागती, और बैगी पिता
की लाश छूट गया अमरे अपनी माता जिनकी साधो आज छूट गया अमृत सर कावा जी छूट गया अमृत सर कावा हाथों की चंदी लकीरों का हाथों की चंदी लकीरों का ये महावीर पंडित जी बड़े समाज सेवी कमेटी मेंबर बड़े दादा 100 रुपये इनाम में देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई आगे बता, भाई आगे के बताऊं, इब हम जिस कह रहे हाँ वह लेगे, कैसे लेगे क्या बता। फिर लत्ते धोवने तो पियाए, ओ लत्ते धोवने तो पियाए, पुचकारे और पूछी बात तो भी बोला मैं पिता हूँ, धोपण है तुम्हारी मात, रोटी कपड़ा ईश्वर देगा, चलो बेटा हमारे साथ। ओ रोटी कपड़ा ईश्वर देगा, चलो बेटा हमारे साथ। अरे उस भयंकर जंगल में थे धोपी तो पड़े लाए भाई, अपने कैसे जाने कहने लिखाए पढ़ाए भाई, फिर दोनों जवान हो गए, टुकड़े कैसे लाए भाई, फिर दोनों जवान हो गए, टुकड़े कैसे लाए भाई। और उनका गुण के भूलिया जा से, उनका गुण के भूलिया जा वहाँ चरण के दास छूट गया। ये सारी कहानी घटना अपने छोटे भाई को बताई, अंदर से रानी सुन रही थी। इतने में उनका ड्यूटी का टाइम पूरा हो गया, दिन निकल आया और आखिरी कली में मेर सिंह ने बताया कि वो कैसा समय था। वो घर क्या न लठ मारे कि तो टूक नहीं मिले, फौज में भर्ती हो गया, हाथ में बंदूक और मुंह में रागनी, ऐसा कभी था। लेकिन जाट बेइज्जती मान्या करते, अगे काम कर रहे हो। उस टाइम तो लठ मारा करते, मेरे टाइम ताई भी मैं इतना पिट्या हूं। अच्छा के कमीना वाला काम सीख लिया। कोई ब्याह भी नहीं करा था, ब्याह भी
ब्याह भी मेरे भाई ने सोची अगबा मना कर रहे हो लोग न कहेंगे साले ना हक के मारेगा ब्याह ना करवा जब रिश्तेदारी में थे जब ब्याह करवा था आज तो इनकी मौज हो रही है और नो भी कोई कम गाओ बूंदी गाओ अच्छी गाओ को टोकता भी को ना तो लोग टोक दिया तेरा के बक्कन लाग रहता हूं ये भी तो ऐसा काम हो गया भाई नंगड़े क्या कहा आखिरी कले में दुख देखे बरस बीत गए बरा लकड़ा जब पीली पट्टी ओ के साखत में होया सारा दिन लकड़ा जब पीली पट्टी के साखत में होया सारा और मेरा पता नो कहने लगा ओ जुबान को चलाओ मत मैं ना थारी सुनना चाहता बात सी बढ़ाओ मते लाठी लेके मारन बाजा जाट होके गाओ मते लाठी लेके मारन बाजा जाट होके गाओ मते और जाट मेरे संग मेरे पिता के जाट मेरे संग मेरे पिता के से झूठा विश्वास छूट गया